सो हाई टबीज, दिस इज कर्श एंड मोटो G9 के लॉन्च के बाद से शायद से आप वेट कर रहे होगे इसके कैमरा टेस्ट का। अब मैं तो हमेशा से कैमरा टेस्ट करता ही रहता हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस डिवाइस की भी सच्चाई सामने लेकर आते हैं और इसके सैम्पल्स को देखकर पता लगाते हैं कि क्या आपको इस डिवाइस को परचेस करना चाहिए फॉर इट्स कैमरा। और देखते हैं आज कि इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। वो तो खैर आपको वीडियो के एंड में मालूम चल ही जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दो एंड वीडियो के साथ एंड तक बने रहो। हम सारे टेस्ट करने वाले हैं आज, सेल्फी से लेकर पोर्ट्रेट तक, नाइट से लेकर डे लाइट तक, सारे के सारे शॉट्स कवर करेंगे। इंडोर लाइटिंग कंडीशन से लेकर आउटडोर तक सब कुछ देखेंगे। बस आपसे इतना कह सकता हूँ कि मज़ा आएगा, देखते रहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट शॉट, जो कि एक एनिमल शॉट है। एंड एनिमल शॉट में इतनी अच्छी एजिंग मैंने कसम से नहीं देखी किसी भी 12,000 रुपीज़ वाले स्मार्टफोन में। आप खुद देख सकते हो कि आपको जो शार्पनेस है वो काफ़ी प्यारी देखने मिलती है। ओवरऑल कलर्स की बात करूँ तो कलर्स काफ़ी सटल हैं, बट थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकते थे। बाय द वे, अगर मैं बात करूँ एक मिड रेंज डिवाइस के ऊपर, तो यार ये काफ़ी अच्छा शॉट है। ब्लर एडजस्टमेंट थोड़ा सा मिस्टेक दिखेगी, बट इतना ज़्यादा खास नहीं है। ओवरऑल इट्स अ गुड शॉट। नेक्स्ट अप ये है एक मैक्रो शॉट। एंड मैक्रो की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो आप लोगों को इस शॉट को देखकर समझ आ ही गई होगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस शॉट में आपको काफ़ी अच्छा ब्लर एडजस्टमेंट देखने मिलता है। साथ ही साथ में जब राइट साइड में आप देखोगे जूम कट को, तो जूम करने के बाद भी क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी नॉर्मल ही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एंड मेनली मैं बात करूँ कलर्स की, तो इतना ज़्यादा पंच जो है ना, इसको आप किसी भी नॉर्मल से एडिटिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के थ्रू एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट अब भाई पोर्ट्रेट की बात करें, और इसमें जो डुअल पोर्ट्रेट है, सनसेट के टाइम का, इवनिंग टाइम का, तो आप देख ही सकते हो। स्किन टोन की बात करूँ तो यार स्किन टोन नॉर्मल से आई हैं, बट थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकती थी। बट एज इन ये सनसेट का टाइम है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि इस कारण से फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही हो। बाकी ओवरऑल फोटोग्राफ काफ़ी बेटर है। स्किन टोन के अलावा मैं बात करूँ कलर्स की, तो बाकी कलर्स भी थोड़े थोड़े नॉर्मल से दिख रहे हैं, बट हाँ थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था। बट ओवरऑल फोटोग्राफ काफ़ी ठीक ठाक है। नेक्स्ट अब एक और डे लाइट शॉट। एंड इस शॉट को सन के टाइम पर लिया गया, बिल्कुल मतलब मॉर्निंग में जब सन नया नया उगता है उस टाइम पर। सो इस शॉट की खास बात बताऊँ तो यार मुझे काफ़ी अच्छे कलर्स देखने मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी नेचुरल हैं। एंड ये चीज़ बहुत कम देखने मिलती है। अब आपको पता है मोटो के स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम पे चलते हैं, तो उसमें गूगल कैमरा देखने मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एंड आप देख ही सकते हो उस गूगल कैमरा का कमाल। शार्पनेस भी काफ़ी ठीक ठाक है, एंड बट मुझे कलर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। नेक्स्ट अब एक और पोर्ट्रेट शॉट, जो कि लिटरली मेरा फेवरेट है इस लिस्ट में, क्योंकि आप खुद देख सकते हो इस पोर्ट्रेट शॉट में स्किन टोन तो परफेक्ट है ही, साथ ही में एक सन के अगेंस्ट लिया हुआ शॉट है। एंड इतनी अच्छी शार्पनेस आपको देखने मिल जाती है। राइट साइड में जब आप देखोगे मैंने फोटोग्राफ को जूम किया, तो जूम करने के बाद भी क्लैरिटी एंड कंडक्टिविटी पूरी तरह से मेंटेन्ड है। साथ ही मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो आप इसको थोड़ा सा एडिट करोगे तो ओवरऑल फोटोग्राफ काफ़ी बेटर निकल कर आएगी, थोड़ा सा पंची लग रहा है। नेक्स्ट अप एक और पोर्ट्रेट शॉट, जो कि मॉर्निंग टाइम का है, अराउंड 6 o'clock। एंड इस शॉट में खास बात है इसका स्किन टोन। आप देख सकते हो काफ़ी नेचुरल कलर्स प्रोड्यूस किए हैं इस डिवाइस ने। एंड साथ ही साथ में शार्पनेस की बात करूँ तो थोड़ी थोड़ी ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था, जैसा कि मैंने प्रीवियस शॉट्स में कहा। क्लैरिटी की बात करूँ तो यार क्लैरिटी भी थोड़ी सी मेंटेन हो सकती है, बट ओवरऑल कलर्स प्लस एजिंग और साथ ही साथ में जो स्किन टोन है, वो इस शॉट को काफ़ी परफेक्ट बना देते हैं। नेक्स्ट अप एक और डे लाइट शॉट। एंड इस शॉट की खास बात है इसकी एजिंग। आप देख सकते हो राइट साइड में जब मैंने फोटोग्राफ को जूम किया, तो जूम करने के बाद भी एजिंग पूरी तरह से बैलेंस्ड है। एंड कहीं से भी हमें आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ ब्लर एडजस्टमेंट देखने नहीं मिलता, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एंड ओवरऑल बात करूँ फोटोग्राफ की, तो काफ़ी सटल है, बट थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं आप लोग किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो ठीक ठाक फोटोग्राफ है, इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, बट एजिंग अच्छी है। नेक्स्ट अप एक और शूट, और ये फोटोग्राफ यार एक फूड शॉट है। आपको पता होगा कि फूड के कलर्स और नॉर्मल कलर्स से काफ़ी ज़्यादा पंची होते हैं। सो ओवरऑल ये फोटोग्राफ अगर आपको थोड़ा सा पंच लग रहा है, सो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, फोटोग्राफ पंची है ऑलरेडी, क्योंकि फूड के शॉट्स काफ़ी पंची ऑलरेडी आते हैं। ओवरऑल बात करूँ एजिंग की, तो आप राइट साइड में जूम कट को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी शार्पनेस और काफ़ी अच्छा ब्लर एडजस्टमेंट आपको देखने मिला है। बाकी ओवरऑल पंच कलर्स के अलावा काफ़ी कुछ अच्छा है।
नेक्स्ट अप एक और डे लाइट शॉट, एंड इस शॉट की खास बात है कि ये लिया गया है भाई बहुत अच्छी तरह से। मतलब इस शॉट में आपको देखने मिलेगा परफेक्ट कलर्स का कॉम्बिनेशन, साथ ही में देखने मिलेगा एक परफेक्ट शूट लोकेशन, साथ ही में जो वाटर का कलर है काफ़ी सटल है, नॉर्मल सा आ रहा है, कुछ भी पंच ब्लू पंच देखने नहीं मिल रहा है, कहीं से भी आपको टिंटी फोटोग्राफ नहीं दिख रही है। एंड दैट इज़ वाई एम लविंग दिस फोटोग्राफ कि मुझे इतना अच्छे कलर कॉम्बिनेशन देखने मिल रहे हैं, एंड ओवरऑल फोटोग्राफ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आई है। नेक्स्ट अप ये है एक डे लाइट शॉट, और ये भाई पोर्ट्रेट है जिसे कि इंडोर आर्टिफिशियल में कैप्चर किया गया है। एंड इस शॉट की खास बात है इसका कलर कॉम्बिनेशन, आप देख सकते हो स्किन टोन के साथ बैकग्राउंड टोन काफ़ी मैच कर रही है, एंड दैट इज़ वाई फोटोग्राफ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज लग रही है, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है। एंड ओवरऑल बात करूँ कि यार जो भी स्किन टोन मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा क्यों है, सो आपको पता है आर्टिफिशियल लाइटिंग में काफ़ी अच्छी स्किन टोन आती है, ब्यूटिफिकेशन थोड़ा कम करोगे तो फोटोग्राफ काफ़ी ज़्यादा मस्त निकल कर आएगी जैसे ही है। नेक्स्ट अप एक सेल्फी, एंड सेल्फीज़ में तो यार अच्छे अच्छे कैमरास फेल कर जाते हैं, बट इस शॉट में मुझे खास बात लगी इसका बैकग्राउंड टोन, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे आपको शार्पनेस देखने मिल जाती है। एंड ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन की जहाँ तक बात है तो आजकल सारे डिवाइस में ये चीज़ आपको बहुत ओवर एम्फेसाइज देखने मिलती है। सो अगर आप ब्यूटिफिकेशन को लो करके फ़ोटोग्राफ लोगे सो इसी तरह के फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी अच्छे आएंगे जो कि सेल्फ़ी शॉट्स होते हैं, एंड आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ़ी शॉट्स में आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। नेक्स्ट अप एक और सेल्फी शॉट, एंड इस शॉट की खास बात भी इसकी शार्पनेस है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो यार ब्यूटिफिकेशन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यार थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन फ़ोटो में अच्छा लगता है, बट इतना ज़्यादा, और ख़ासकर जो फीमेल फ़ोटोग्राफ्स होते हैं वो इतने ज़्यादा बेकार लगने लगते हैं ब्यूटिफिकेशन के बाद। ऑलरेडी फ़ोटोग्राफ इतनी ज़्यादा कूल होती है, बट इन लोग कुछ ज़्यादा ही इसको ओवर जो एग्जैजरेट कर देते हैं। बाकी नॉर्मल फोटोग्राफ है, शार्पनेस अच्छी है, स्किन टोन थोड़ा और बेटर हो सकते हैं। नेक्स्ट अप आप देख सकते हो एक नाइट शॉट जिसे कि लाइट्स के अगेंस्ट लिया गया, एंड लाइट्स के अगेंस्ट नाइट शॉट काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि लाइट्स जो है ना वो थोड़ा सा फैल जाती हैं फ़ोटोग्राफ में और वो थोड़ा फ़ोटोग्राफ को ब्लर सा कर देती हैं। बट इसमें ओवरऑल मैं एजिंग की बात करूं एंड साथ ही साथ में फ़ोटो की क्वालिटी एंड क्लैरिटी की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एंड लाइट्स का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आया फ़ोटोग्राफ पे, तो काफ़ी अच्छा शॉट आया है। एंड ओवरऑल नाइट में इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफी आई थिंक सो कोई और डिवाइस नहीं कर सकता। नेक्स्ट अप एक और नाइट शॉट, एंड ये नाइट में पोर्ट्रेट है गाइस। जैसा कि आप देख सकते हो पीछे स्ट्रीट लाइट थोड़ा सा फंकी हो गया है, तो चलो वो चलता है, इतना सा इग्नोर कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने एक बंदे का जूम कट लिया इसीलिए कि मैं देख सकूँ स्किन टोन कैसी आती है, सो काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है। टोटल स्किन टोन की बात करूँ तो स्किन टोन नॉर्मल सी लग रही है, बट हाँ थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ हो सकती थी। HDR फोटोग्राफ सा मुझे लग रहा है, बट यार थोड़ा सा एडिट आपको करना पड़ेगा नाइट में अगर आपको पोर्ट्रेट लेना है तो। अब यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो यार अपने ओपिनियंस मुझे बताना ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में। एंड साथ ही साथ में हम 7K के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो जल्दी से 7K सब्सक्राइबर्स करा दो ताकि आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए गिव अवेज अरेंज कर पाऊँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉयड, एंड अगर आप इस डिवाइस को लेना चाह रहे हो तो आपको हेल्प हुई होगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।